नमस्कार। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस शिक्षा क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस बात पे परिचर्चा कर रहे थे कि कोरोना महामारी के पहले और बाद की दुनिया में क्या फ़र्क होगा, कोरोना महामारी के बाद क्या परिवर्तन आएंगे, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण की बात की थी। आज हम कुछ धर्म के बारे में बात करेंगे। धर्म के बारे में असल में अभी कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि विज्ञान एवं धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन अब 21वीं सदी में एक नई विचारधारा डेवलप हुई है कि विज्ञान और धर्म, विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। पिछले जनरेशन में तो हम लोगों के माता पिता जो कहते थे हम लोग उसे एज सच विश्वास कर लेते थे। उसमें ये कहा जाता है ना कि धर्म और आस्था के बारे में तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो तर्क की कसौटी पर भी चीज़ों को कसती है। तो इसे, और आज कुछ ऐसे गुरु हैं दुनिया में जो कि एक तरफ तो विज्ञान के भी विशेषज्ञ हैं और वैज्ञानिक भी हैं, और दूसरी तरफ धर्म गुरु भी हैं। धर्म और आस्था के बारे में भी सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो वाले कॉन्फ्रेंस में गए थे, ऐसे। अब प्रश्न उठता है ये कैसे? तो इस विषय पे अभी हमारी सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी ने कुछ वर्षों पहले एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें इस बात विषय पर थोड़ी चर्चा की गई थी। धर्म और विज्ञान। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज को हम, विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी चीज का तर्कपूर्ण और प्रयोगों पर आधारित सिस्टमेटिक ज्ञान है। ये प्रयोगों पर आधारित है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1951 के पहले जीव जगत में ये माना जाता था कि हम लोग जो कुछ भी हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं, तो वो अनुभव स्पर्श, ठंड, गर्मी, इन इंद्रियों का संदेश मस्तिष्क तक जाता था और मस्तिष्क से आदेश आता था, और इसके लिए नर्व फाइबर्स होते थे जो बिजली के तार की तरह से होते थे, और जैसे बिजली तारों में से होकर के जाती थी, ये संदेश भी हमारे शरीर में बिजली के तारों की भांति शायद जाते थे। लेकिन हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके लिए वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे। लेकिन सन 1951 में यह संभव हुआ। दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हेल्म हॉल्ट्ज, कार्ट्ज और बर्नार्ड, तीन बातें हुई एक साथ। पहली बात यह कि देखिए, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, इसे हम कैसे घर में मालूम करते हैं? उसके लिए हम प्लग में टेस्टर लगाते हैं, और टेस्टर का जो बल्ब जलने लगता है तो हम मान लेते हैं कि बिजली आ रही है सर्किट में, और नहीं बल्ब जल पा रहा है तो हम समझते हैं कि हाँ, सर्किट में कहीं जो है ब्रेकेज है, वहाँ करंट नहीं पहुँच रहा है। तो हमारे शरीर में जो बिजली के तार की भांति नर्व फाइबर्स हैं, ये बहुत महीन हैं। अब उनसे प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसमें आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस समुद्र में जो पाया जाता है, ऑक्टोपस के समूह में एक एनिमल होता है स्क्विड, जिसको जूलॉजिकल नेम है इसका लोलिगो। तो लोलिगो के जो नर्व फाइबर्स होते हैं
वो सामान्य हम लोगों के नर्व फाइबर से भी 1500 गुना ज़्यादा मोटे होते हैं। तो शुरू में नर्वस सिस्टम के बारे में जो भी रिसर्च की जाती थी वो इसी स्क्विड जॉइंट एक्सॉन पे की जाती थी, नंबर एक। दूसरी बात, अब सर्किट में करंट आ रही है तो इसके लिए क्या काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसको बीच में एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। ये जो मोटा टेस्टर या इलेक्ट्रोड है ये तो महीन नर्व फाइबर के अंदर घुसेगा नहीं। तो फिर एक बात ये हुई कि कुछ वैज्ञानिकों ने ग्लास के माइक्रो पाइपेट बनाए, टेस्टर बहुत महीन जिसका टिप डायमीटर 1 माइक्रोन था, और इसके अंदर जो है 0.3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन भर दिया। तो ये इलेक्ट्रोड की भांति काम करने लगा। और इसके बाद एक और उपकरण की खोज हुई उस समय जिसे कहते हैं CRO। CRO क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आप इसे यूँ समझें कि जो हमारे टीवी का पिक्चर ट्यूब होता है वो एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसा उपकरण है कि मिली सेकेंड में होने वाले मिली वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा, और मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। तो मिली सेकेंड में मिली वोल्ट में होने वाले परिवर्तनों को भी ये रिकॉर्ड कर सकता था। अब जब ये 3 बातें हुई तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे नर्व फाइबर था उस पर थोड़ी दूर पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इस तरीके के, और इसे एक बिजली के तार से जोड़ दिया, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसमें थोड़ी दूर पर कोई स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, जैसे हम छुएं या दबाएं, ठंडी चीज़ टच कराएं, गर्म चीज़, तो स्टिमुलस दिया। तो स्टिमुलस देने पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब कि इस तार से बिजली की धारा प्रवाहित हो रही थी। तो 1951 में इस उपकरण से ये सिद्ध हो गया कि हाँ, वास्तव में हमारे शरीर में नर्व फाइबर से होकर के मस्तिष्क तक जो संदेश जाता है और मस्तिष्क से जो आँख, नाक, कान और त्वचा तक संदेश आता है वो एक बिजली के करंट की भांति है। लेकिन हाँ, उसकी वोल्टेज बहुत कम है, वो करीब -70 मिली वोल्ट के लेवल का होता है, 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा। तो हम आपसे बस ये बात कहना चाहते हैं कि विज्ञान में किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए उपकरण होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। उपकरण यदि है तो उससे प्रयोग किया जा सकता है, और यदि उपकरण नहीं है प्रयोग नहीं किया जा सकता। आज कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि जो आत्मा और परमात्मा है वो भी बिजली की धारा की भांति करंट की तरह से हैं, लेकिन उसकी वेवलेंथ 1 × 10⁻31 मिलीमीटर है। अब मुश्किल है कि इसको नापने के लिए हमारे पास उपकरण नहीं है विज्ञान में, इसलिए इसे हम विज्ञान के द्वारा आत्मा परमात्मा की सत्यता को खोजा नहीं जा सकता, व्याख्या नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई और सिस्टम चाहिए, और उसके लिए सिस्टम क्या है, हमारी इन दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर दोनों भौहों के बीच में जो जगह है ये तीसरी आँख का स्थान है, और यहीं पर पीनियल ग्रंथि होती है। ये हमारे शरीर को आत्मा और परमात्मा से आने वाली तरंगों से संपर्क जोड़ने का काम करती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में मोबाइल में जो मैसेज आ रहा है वो भी टेलीविज़न में
या रेडियो में जो आ रहा है वो सारी तरंगे वायुमंडल में विद्यमान है, लेकिन हमारे शरीर में ये क्षमता नहीं है, हमारे कान में ये क्षमता नहीं कि उन बातों को सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन रेडियो का जो उपकरण है या दूरदर्शन का जो उपकरण है वो उस वेवलेंथ को ग्रहण करके उसे सुनने लायक, देखने लायक तरंगों में बदल देता है, तो हम दूरदर्शन के द्वारा उसे देख लेते हैं। तो अब कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि धर्म और आध्यात्म ये भी एक विज्ञान है इनका। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विज्ञान से परे हैं, ये बहुत कुछ वैज्ञानिक अध्ययन है। और जो हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों ने जो बातें कही हैं वो उन्होंने इस पर रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद बातें बताई हैं। अब कुछ मूल बातें हैं। असल में हमारे दिमाग में जो एक विचार बना है, हम ईश्वर को व्यक्ति के रूप में ढूंढते हैं, लेकिन इस विषय के वैज्ञानिकों का ये मानना है ईश्वर व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। तो अब इसके लिए हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। सृष्टि में दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो है पदार्थ। पदार्थ वो है जिसे हम तराजू से तौल सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे सामने हमारे लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, अलमारी है, ये पंखा है, ये मोबाइल सेट है, कैमरा है, ये सब चीज़ें पदार्थ हैं। इसे हम देख सकते हैं, इसे हम तराजू में तौल सकते हैं और ये एक जगह घेरती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है ऊर्जा या एनर्जी। और एनर्जी ऐसी चीज़ होती है जिसे हम, वो जगह नहीं घेरती है और उसे हम तराजू से तौल भी नहीं सकते हैं। एक बर्तन है, ठंडा है, और जब हमने उसके गैस पे रख दिया, गर्म हो गया तो उसके बाद वजन उसका नहीं बढ़ा और देखने में कुछ फर्क नहीं लग रहा है हमें कि उस भगोने में जो पानी है, चाय है, गर्म हो गई है। हाँ, लेकिन छूने से वो लगता है कि गर्म है। बिजली है, बिजली हमें वैसे दिखाई नहीं देती है। वो तो बिजली जब पंखे में आती है या ट्यूबलाइट में आती है, पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलता है, तो उससे हमें बिजली की उपस्थिति का आभास होता है। इवन रोशनी या प्रकाश भी, रोशनी या प्रकाश को हम लोग देखते नहीं हैं। जरा इस बात को समझें आप। रोशनी या प्रकाश जब किसी चीज पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आती है, तो हम उस चीज को देखते हैं, रोशनी को नहीं देखते। तो एक बात तो ये कि पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हमारी इस सृष्टि में हैं। पदार्थ की पहले किताबों में बताई जाती थी 3 अवस्थाएं। ठोस, जैसे कि बर्फ है। अब इसी का दूसरा रूप है द्रव, जैसे कि पानी। और फिर गैसीय अवस्था भी हो सकती है, जैसे हवा है या जलवाष्प है। लेकिन अब वैज्ञानिक गण ये मानने लगे हैं, ये सिद्ध हो चुका है कि ये 3 अवस्थाएं नहीं है, 6 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव और गैस के बाद भी 3 अवस्थाएं हैं। और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अब आप सोचेंगे प्लाज्मा ये क्या है? ये और विरल हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठोस में चीजें, उसके कण बहुत पास पास रहते हैं, द्रव में थोड़ी दूर हो जाते हैं तो द्रव पानी बह सकता है, गैस में और दूर दूर हो जाते हैं, प्लाज्मा में और दूर दूर हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है मोमबत्ती की लौ। अब मोमबत्ती की लौ में ये पदार्थ और डाइल्यूट हो गया,
ये समझ लीजिए कि ऊर्जा के और करीब आ गया। इसके बाद एक और अवस्था है इस आयंस, ये और दूर दूर हो जाते हैं परमाणु। और छठी अवस्था है जो हम कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, छठी अवस्था। तो सिक्स्थ सेंस जो है वो है आत्मा और परमात्मा, जो कि बिजली की तरह से ऊर्जा है लेकिन बहुत कम वोल्टेज की है। जैसे टॉर्च में लाइट जलती है, मोबाइल में भी लाइट जलती है, लेकिन वो करंट हमको नहीं मारती है क्योंकि बहुत कम वोल्टेज की है। ये जो ऊर्जा है वो और कम है, लेकिन फिर वही बात है, सूरज की ऊर्जा है, सीधे सीधे आग नहीं लगाती है, लेकिन हम मैग्नीफाइंग ग्लास से, आतिशी शीशे से कागज के ऊपर उसे केंद्रित करें तो क्या होता है, कागज में आग लग जाती है। तो यदि हमारे पास ऐसा आतिशी शीशा हो, वो ये आज्ञा चक्र जो है कि वो ईश्वर से आने वाली ऊर्जा को केंद्रीभूत कर सके, तो हम उससे दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई कि पहले ये कहा जाता है पदार्थ, उसकी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब आज की मान्यता यह है कि 6 अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, 5वीं अवस्था आयंस है, 6ठी अवस्था और विरल है और डाइल्यूट है, जिससे आत्मा और परमात्मा कहते हैं। लेकिन पूरे जीव जगत में और किसी जीव में ये क्षमता नहीं है, सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क में ये क्षमता है। बाकी और बहुत से काम बकरी, गाय, भेड़, मुर्गे सब कर लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो छेद नहीं है जिससे हो करके आत्मा और परमात्मा का दर्शन किया जा सके। सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क में इस तरीके की क्षमता प्रभु ने छोड़ रखी है। तो एक बात तो ये, अब एक बात, पिछले 5000 साल के मनुष्य के इतिहास में जिस धर्म और ईश्वर की परिकल्पना का काम ये था कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकें, लेकिन अफसोस ये है कि मानवता के इतिहास में जिस धर्म को लोग का उद्देश्य था लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, उस धर्म ने लोगों को तोड़ने का काम किया। अब आइए मैं बताता हूं कैसे ये जोड़ सकता है और कैसे ये तोड़ सकता है। एक बात तो ये हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है, सनातन धर्म में, कि एक तो 2 रूप हैं प्रभु के, निर्गुण और निराकार, और दूसरा सगुण और साकार। अब निर्गुण और निराकार और सगुण और साकार ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं। लेकिन यहाँ मुश्किल ये होता है कि निर्गुण और निराकार को जो जिसने स्टडी कर लिया, वो सगुण और साकार को कहता है कि ये बेकार की चीज़ है। जो सगुण और साकार का अध्ययन किया उसे लगता है कि निर्गुण और निराकार बेकार की बात है। मैंने आपको बताया कि ईश्वर व्यक्ति नहीं, शक्ति है, एक ऊर्जा है, जो जैसे बिजली सारे काम करती है, हमारे घर में रोशनी देती है, पंखा चलाती है, एसी चलाती है, मिक्सी चलाती है, वैक्यूम क्लीनर चलाती है, हमारी रेलगाड़ी चलाती है। तो इस तरीके से ऊर्जा है, वैसे ही ईश्वर भी ऐसी एक ऊर्जा है जो सारी दुनिया को चलाती है। लेकिन अब गड़बड़ कहाँ, फर्क कहाँ आया? जैसे मान लीजिए आपने हमारे ऊपर एक उपकार किया, हमने आपको कहा आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद। एक और दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर आपने उपकार किया, उसे हिंदी नहीं आते, उसने आपको कहा थैंक यू। तीसरे व्यक्ति के ऊपर आपने उपकार किया, अच्छी बात उसके लिए की,
उसने कहा शुक्रिया। अब यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि तीनों एक ही मनोभाव की अभिव्यक्ति है, तब तो वो समझ जाएगा। वरना क्या होगा, एक व्यक्ति जो हिंदी जानता है, जो धन्यवाद कह रहा है, थैंक यू कहने वाले को कहेगा कि ये क्या कह रहा है, और उसे बंदूक लेकर के गोली मारने लगेगा कि ये तो जो थैंक यू कहने वाला है, ये शुक्रिया कहने वाला इंसान है, ये हमारे धर्म का नहीं है। और यही हो रहा है। सारे धर्म मानते हैं कि इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला और उसका रचयिता सिर्फ एक परम शक्ति है, परमेश्वर। जैसे यहाँ पर एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए 3 शब्द हो गए, धन्यवाद, थैंक यू और शुक्रिया। तीनों के भाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक आदमी जो उर्दू का जानकार है वो उसे शुक्रिया कहता है, उसे धन्यवाद वर्ड नहीं मालूम है, तो वो धन्यवाद वाले को सोचता है कि ये तो दूसरे ग्रुप के हैं, दूसरे धर्म के हैं, ये तो धन्यवाद वाले धर्म के हैं। और एक व्यक्ति कहता है कि जो है ये थैंक यू, अरे ये तो थैंक यू वाले धर्म के हैं भैया, ये हमसे अलग हैं। क्या बेवकूफ़ी है। जो मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे अक्लमंद समझा जाता है और इस मामले में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि बिजली है, ईश्वरीय शक्ति एक प्रकार की ऊर्जा है, बहुत महीन प्रकार की बिजली है। अब बिजली हमारे घर में आती है, जब बिजली आती है उसको ग्रहण कर सकने के लिए हमारे घर में उपकरण है, पंखा है, एसी है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, राइट। अब क्या होता है कि लाइट उत्पन्न करने वाला बल्ब सिस्का का भी हो सकता है, फिलिप्स का भी हो सकता है, सूर्य का भी हो सकता है। बल्ब तीनों तीनों का एक ही काम है को जो बिजली घर से बिजली आ रही है उससे वो प्रज्वलित होता है, रोशनी उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो अपने हाथ में फिलिप्स का बल्ब लिए हुए है, वो कहता है हमारा फिलिप्स का बल्ब सबसे अच्छा है, ये सिस्का बेकार है, और उसके खिलाफ बंदूक तान लेता है। ये भूल जाता है कि असली चीज तो बिजली को से रोशनी पैदा करना था, और वो फिलिप्स वाला बल्ब भी पैदा कर रहा है, सिस्का वाला भी बल्ब कर रहा है, सूर्य वाला भी बल्ब कर रहा है। कभी कभी मैंने कुरान पढ़ी, कुरान भी यही कहता है, बाइबल भी मैंने पढ़ी, कुरान भी यही कहता है कि इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक ही प्रभु सत्ता है, उसको उन्होंने अल्लाह नाम दिया। बाइबल भी यही मानता है कि ईश्वर एक ही ईश्वरीय शक्ति है जो सारी दुनिया को बनाती है, सारी दुनिया को संचालित करती है। बस वो फर्क यही हो गया, फिलिप्स का बल्ब, सिस्का का बल्ब, सूर्य का बल्ब, बल्ब तीनों ही हैं। तीनों जो है बिजली को रोशनी में बदल करके हमको आपको रोशनी का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए मान लीजिए हमारे घर में तो ये निर्गुण निराकार उपासना पद्धति क्या है, वो ये कहती है कि असली जो ईश्वरीय शक्ति है वो तो बिजली की धारा की भांति, उसका कोई रूप नहीं है। जैसे बिजली का रूप नहीं होता है, चुंबकत्व का कोई रूप नहीं होता है, आवाज का कोई रूप नहीं होता है, वैसे ही ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो शक्ति है। ऐसा नहीं कि निर्गुण है तो उसका कोई गुण नहीं है, उसमें ऊर्जा वाले गुण हैं, ताकत वाले गुण हैं। जैसे बिजली सब चीज़ों को चला सकती है, वो संपूर्ण सृष्टि को चला सकने की शक्ति उसमें है। दूसरा जो विचारधारा है सगुण और साकार का, अब उसे बिजली के तार में दौड़ने वाली बिजली और उसमें इलेक्ट्रिशियन वाली जानकारी नहीं है। जैसे अब घर में बिजली फ्यूज उड़ जाए, बहुत से लोगों को जो है उसमें स्विच में करंट नहीं आ रहा, उसको चेक करने नहीं आता है उन्हें। वो तो सिर्फ बल्ब को देख रहे हैं,
सीलिंग फैन को देख रहे हैं, देखिए फर्क नहीं है दोनों में। एक तरफ ऊर्जा है, बिजली है, जो कि बिजली घर से हमारे घर आ रही है, और दूसरी चीज़ क्या है, वही बिजली जब कुछ चीज़ों में जा रही है, पंखे में जा रही है तो पंखा चल रहा है, बल्ब में जा रही है तो रोशनी पैदा हो रही है, कॉलबेल में जा रही है तो आवाज़ पैदा हो रही है, हीटर में जा रही है तो गर्मी पैदा हो रही है, एसी में जा रही है तो घर को ठंडा कर रही है। तो हम बिजली को कैसे देखते हैं? बिजली को देख तो सकते नहीं हैं, अनुभव इस तरीके से करते हैं। पंखा चल रहा था, पंखा चलना बंद हो गया, बल्ब जल रहा था, बल्ब चलना बंद हो गया, इसका मतलब बिजली चली गई, बिजली नहीं आ रही है। तो सही चिंतन क्या है? सही चिंतन ये है कि हमें इन दोनों बातों को समझना है। जैसे बिजली के बारे में हमें जानकारी रखनी है कि सीलिंग फैन की भी जानकारी रखनी है, बल्ब की भी जानकारी रखनी है। बल्ब फ्यूज हो जाए तो बल्ब को निकाल करके दूसरा बल्ब होल्डर में लगाने हमें आना चाहिए। यदि सीलिंग फैन का आर्मेचर जल जाए तो हम सीलिंग फैन को उतार करके उसका इलेक्ट्रीशियन से आर्मेचर बदलवाएं, बाइंडिंग बदलवाएं, एक बात। और दूसरा, बिजली घर से बिजली आ रही है, फिर पोल में आ रही है, पोल से मीटर में आ रही है, और मीटर से हमारे घर के सारे उपकरणों में आ रही है। और ये बात सारे पहुंचे हुए संत फकीर ने ये बात कही है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में कहा है कि सबसे पहले एक आवाज थी और आवाज में ही ईश्वर था, आवाज के अलावा कुछ नहीं था। आवाज जैसे ऊर्जा है। और कबीरदास ने भी यही कहा है। असल में दुनिया में दो तरह की आवाज होती है। जरा अब एक आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूं कि एक तो होती है आहत और दूसरी होती है अनाहत, या जिसे अनहद नाद कहते हैं। आहत मतलब यह है कि जब किसी चीज से कोई चीज टकराती है तो टकराने से आवाज होती है। तो अधिकांश आवाज हमारी इस सृष्टि में तो ऐसे हैं जो कि जब कोई एक चीज दूसरे से टकराती है तो आवाज होती है। कॉलबेल में एक छोटा सा उपकरण है पीतल का, वो टकराता है घंटी से। दूसरे कुछ ऐसी भी आवाजें हैं जो किसी ऊर्जा के स्रोत से, सोर्स ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी बाहर निकलती है तो उसकी आवाज होती है। वहां कोई चीज किसी चीज से टकरा नहीं रही है। जैसे कभी आपने शायद महसूस किया हो, रेलवे लाइन के किनारे पहले टेलीग्राफ की लाइन चलती थी, उसके नीचे आप चलते थे तो उन तारों में हल्की सी झंझनाहट सुनाई देती थी। अनाहत आवाज ऐसा है कि किसी ऊर्जा के स्रोत से जब ऊर्जा निकलती है तो उसकी एक आवाज होती है। परमात्मा से जो आवाज निकलती है आत्मा में आती है, आत्मा से हमारे शरीर में आती है, वो भी एक अनाहत आवाज है। वहां कहीं कोई चीज किसी चीज से टकरा नहीं रही है, ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा निकल रही है। जैसे बिजली, घर से बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर में आई, ट्रांसफार्मर से फिर हमारे पोल में आई, पोल से फिर हमारे मीटर में आई, और मीटर से हमारे बल्ब में आई। इसी अनाहत को अनहद नाद कहते हैं। तो कबीरदास ने ये कहा है अपनी वाणी में कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो एक प्रकार का अनहद नाद है। उसे हम कान से नहीं सुन सकेंगे, कान को बंद करना पड़ेगा, और कान को बंद करेंगे, सभी प्रकार के विचारों से अपने को खाली करेंगे। कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल असोच की स्थिति में जाना है। और ये भी बड़ा मुश्किल है। हम जब तक जगे रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा बहुत कम क्षण आता है जब हम कुछ ना सोच रहे हों। और जब आप ध्यान में बैठें, आंख बंद करके, कान बंद करके, बिल्कुल कुछ ना सोचें। असल में जो विभिन्न उपासना पद्धतियां हैं, किसी भी मूर्ति, चाहे राम की हो मूर्ति, चाहे कृष्ण की हो, चाहे शंकर की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे बुद्ध की, वो मूर्तियां सिर्फ एक माध्यम है। जैसे कि ऊर्जा को समझने के लिए हमें बल्ब से ही दिखाई देगा रोशनी, तो हम उस
देवता की प्रतिमा पर अपना ध्यान केंद्रित करके हमें असोच की स्थिति में जाना है। असोच की स्थिति में जाएंगे तो हम, जब बिल्कुल हमारा मस्तिष्क खाली रहेगा, जब हम कुछ नहीं सोच रहे होंगे, तो फिर हम ईश्वर से आने वाली आत्मा से और परमात्मा से आने वाली आवाज़ को सुन सकेंगे, उसे अनुभव कर सकेंगे। और आपको बताएं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, खाने की सबसे अधिक स्वादिष्ट चीज़, सुनने में सबसे अधिक सुंदर म्यूजिक, सूंघने में सबसे अधिक अच्छी सुगंध वाले फूल की सुगंध, उन सबसे अधिक जब आप उस आवाज़ को सुनते हैं, परमात्मा से आने वाली आवाज़ को, तो आप लगता है आप रोशनी में नहा गए। जैसे रात के समय बिल्कुल सूरज निकल आया हो या पूर्णमासी का चांद निकल आया हो, रोशनी में नहा लेते हैं। आंख बंद किए हुए आपको लगता है कि आप रोशनी में नहा लिए। आपके कानों में ऐसा लगेगा कि आप ऐसी मधुर म्यूजिक सुन रहे हैं जैसी कभी आपने सुनी ही नहीं आज तक। आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे बाग में बैठे हैं जहां ऐसी सुगंध है कि वैसी सुगंध आपने कभी सूंघा ही नहीं है। तो एक बात तो ये कि पिछली सदी में, आई एम सॉरी टू से दिस, हमारे बुजुर्गों की ये जिम्मेवारी थी हम सबको, लेकिन हमें तो हमारे बुजुर्गों ने ये बताया, खैर हम उनके आभारी हैं, हमारे टीचर्स ने बताया ये। लेकिन अधिकांश टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को और अधिकांश माँ बाप ने अपने बच्चों को ये जानकारियाँ नहीं दी। और फिर हम कहते हैं कि हाँ, बच्चे हमारे भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक हो गए। अरे भाई, आस्था और परमात्मा की जो मूल बातें हैं वो सही ढंग से उनको समझाइए। तो जब सही ढंग से समझाएंगे तो बच्चे जरूर समझेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखिए विचारधारा कहाँ गलत हो जा रही है। एक बच्चा शुरू में कक्षा 1-2 में जब स्कूल जाता है तो उसके बैग में छोटी सी स्लेट और बत्ती होती है। उसी स्लेट पर पहले लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद उसकी क्लास में बड़ा सा बोर्ड होता है और टीचर जो है बड़े से बोर्ड पर लिखते हैं। अब एक बात बताइए, पहले हमने बच्चे को स्लेट बत्ती दिया, उसके बाद हम बोर्ड भी इतना बड़ा होता है, जब स्कूल में पहली बार जाता है तो देखता है कि अरे इतना बड़ा बोर्ड है और उसमें इतना बड़ा लिख रहे हैं सर जी कि जो है क्लास के 40-50 बच्चे एक साथ उसे देख रहे हैं। अब ये बताइए हमें क्या बताना है, स्कूल कॉलेज जब जाओगे तो इतना बड़ा बोर्ड होगा, वो बोर्ड कितने का होता है, कहाँ से खरीदा जाता है, ये बता दें। हम अपने घर में उसे ला करके वैसा बोर्ड दें तो वो स्लेट बत्ती अब भूल जाएगा। अब हमारे घर में हमारी ग्रैंड डॉटर है, अब वो स्लेट बत्ती नहीं इस्तेमाल करती है, इसी बोर्ड पर जो है इसी मार्कर पेन से लिखा करती है। अब उसके लिए वो जो शुरुआत में स्लेट बत्ती इस्तेमाल करना था वो आकर्षण की चीज नहीं रह गई। हम क्या कर रहे हैं, एक गुरुजी थे, उन्होंने शिष्य से कहा कि जाओ और शांत मन से पद्मासन लगा करके बैठ जाना, प्रभु का ध्यान लगाना, लेकिन ध्यान रखना बंदर नहीं आना चाहिए ध्यान में। तुम्हारी सोच में जहां बंदर आ गया तो फिर ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाओगे। अब जब उन्होंने ये कह दिया तो वो आदमी जब ध्यान करने बैठा, हर समय उसके दिमाग में बंदर आए और वो उस बंदर से मुक्त ही ना हो पाए। अब वो ये कह रहे हैं कि तुम बंदर जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान नहीं आएंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अरे भाई, काहे को बंदर की बात बताए थे? जब आप शिष्य को बताएंगे कि बंदर पे ध्यान नहीं लगाना तो वो तो बंदर पे ध्यान लग ही जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया है, हमारे गुरुओं ने, आई एम सॉरी टू से दिस, हम ये कहते हैं कि दुनिया के सभी सुख संपत्ति को छोड़ दो तो ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर कैसे मिलेंगे ये नहीं सिखा रहे, वो आता ही नहीं उन्हें, क्योंकि हमारे समाज में बहुत कम ऐसे टीचर हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको इस बात की सही जानकारी हो
और बच्चे को बताएं। तो ये तो बताए नहीं कि ईश्वर कैसे मिलेगा, ये बस बता रहे हैं, मतलब बोर्ड कहाँ मिलेगा बाजार में ये नहीं बताएंगे, व्हाइट बोर्ड कहाँ से खरीदना है, कितने का खरीदना है, किस दुकान पे मिलेगी नहीं बता। ये कह रहे हैं कि तुम अपनी स्लेट बत्ती तोड़ दो तो तुम्हें बड़ा सा बोर्ड मिल जाएगा। अब ये बताइए कहाँ का ये तर्क है? एक बच्चे से आप कह रहे हैं कि आप अपना स्लेट बत्ती तोड़ दो, और स्लेट बत्ती तोड़ दोगे तो बड़ा सा व्हाइट बोर्ड तुम्हें मिल जाएगा, मिलेगा? या हम ये बताएं कि हाँ व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा होता है, इस पर एक साथ बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं, इस दुकान पे मिलेगा, इतने पैसे का मिलेगा, ये बताएं, और उसके लिए ला करके खरीद करके लाएं, घर में दें, तब तो वो बोर्ड को जानेगा। और हम क्या कर रहे हैं? स्लेट बत्ती बहुत बेकार की चीज़ है, इसको छोड़ दो, तोड़ दो, उसके फेंक दो, सारी मिठाई खाना छोड़ दो, और सारे दुनिया के जो आकर्षण है, सुख समृद्धि धन संपत्ति, इसका आकर्षण छोड़ दो, स्लेट बत्ती को तोड़ दो, ईश्वर मिल जाएंगे। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि अब हमें आगे आने वाले जनरेशन में कोरोना महामारी के बाद हम बच्चे को बहला फुसला नहीं सकेंगे, हमें बिल्कुल सही जानकारी उसे देनी पड़ेगी, और जब सही जानकारी देंगे तो वो बिल्कुल उसे ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बातें तो बहुत सारी हैं, उसे फिर कभी किसी मौके पे, और हम आपसे आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, इस बात को आप परिचर्चा बनाएं, ऐसे गुरुओं की तलाश में आप जाएं जो आपको सही जानकारी दें। आधी अधूरी जानकारी देने वाले जो होंगे उससे नहीं बात बनेगी। और मैं प्रभु से निवेदन करूंगा कि आप को भी जो है ऐसे गुरु मिलें, आप ऐसे गुरु को पहचान सकें, इस तरीके का वरदान दें। भगवान से ये नहीं मांगा जाता कि हमें इम्तहान में पास कर दीजिए और हमारी अच्छी सी शादी हो जाए, हमारी अच्छी सी नौकरी मिल जाए, कुछ नहीं मांगा जाता है। जिस दिन आपको भगवान मिलेंगे वो खुद ही सब दे देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो भगवान से कुछ नहीं मांगा जाता है। जो बीच में ये कहते थे लोग भगवान से खाली ईश्वर की भक्ति मांगा जाता है, भक्ति भी नहीं मांगा जाता, कुछ नहीं मांगा जाता है। जो भगवान मिल जाएंगे तो सब कुछ तो वैसे ही मिल गया भाई, तो कुछ मांगने को रह ही नहीं गया। जब दुनिया की सारी चीज़ आपको सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन चीज़ें मिल गई तो अब मांगना क्या है? कुछ नहीं मांगना है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।